सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास कक्षा 3 का पाठ 18 ऐसे भी होते हैं घर भाग 2 पढ़ेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में जानेंगे। घर के निर्माण में कौन-कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, इसके बारे में जानेंगे। एक घर बनाने में कितने लोग हमारी सहायता करते हैं, उनके बारे में जानेंगे और अंत में हम ईंट से घर बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि श्रीनगर के स्कूल में कैंप लगा हुआ है और सभी बच्चे अपने-अपने घरों के बारे में जानकारी दे रहे थे। अब पढ़ते हैं कांशीराम ने क्या बताया। मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सबने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा चाय पिया। बहुत मजा आया। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। वहां हमने एक हाउस बोट देखी। शिकारे में बैठे। कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी। देखो, ये चित्र आप देखो ध्यान से। हाउस बोट दूसरे घरों से अलग है। कैसे? आपने देखा ये हाउस बोट, ये कैसे अलग है आपके घर से? हाउस बोट पानी पर तैरते रहते हैं और दूसरे घर अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे? क्यों? आपको हाउस बोट में रहना है? हाँ, क्योंकि नाव की सवारी करना मुझे पसंद है। आप भी बताओ क्यों पसंद है? अब देखते हैं भारत के नक्शे पर ये विभिन्न प्रकार के घर कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। जैसे शिकारा, ये कहाँ मिलता है? श्रीनगर में। और लकड़ी और पत्थर के घर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये मिट्टी के घर राजस्थान में, जहां पर पानी कम होता है और गर्मी खूब पड़ती है। ये बहुमंजिला इमारतें दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में, जहां पर रहने की जगह कम होती है, वहां पर ये बहुमंजिला इमारतें देखने को मिलती हैं। और ये मचान घर, जहां पर बहुत बारिश होती है, वहां पर ऐसे घर देखने को मिलते हैं। घर के निर्माण में प्रयुक्त वस्तुएं। घर का निर्माण अलग-अलग वस्तुओं से किया जाता है। क्या आपने सोचा आपका घर किससे बना? ये देखो, ये घर है मड हाउस या मिट्टी का घर। ये मिट्टी से बना होता है और जहाँ पे ऊपर झाड़ियों से उसकी छत बनी हुई होती है। सबकी छतें भी अलग-अलग होती हैं। ये मचान घर, ये लकड़ी के खंभों पर टिका होता है और लकड़ी से बना हुआ होता है। ये टेंट हाउस, ये कैनवस जैसे मजबूत कपड़े से बनाया जाता है और इसका प्रयोग पिकनिक में, आर्मी द्वारा और अस्थायी तौर पर रहने के लिए किया जाता है। ये घर बर्फ के बने हुए होते हैं। इनका निर्माण ग्रीनलैंड या जहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है, वहां पे किया जाता है। ये अंदर से गर्म होते हैं। बंगला, इन सब घर का निर्माण करने के लिए हमें सीमेंट, ईंट, लकड़ी, लोहा इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और ये बहुमंजिले इमारतें, इनके निर्माण के लिए भी हमें लोहा, ईंटें, सीमेंट, बालू, लकड़ी, शीशा सब कुछ चाहिए। और ये हैं लकड़ी और पत्थर के बने घर। ये पहाड़ी इलाके में मिलते हैं और ये अंदर से गर्म होते हैं।
एक घर बनाने के लिए हमें बहुत लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। सबसे पहले हमें सहायता करते हैं राजमिस्त्री या मैसन, जो ईंटों को जोड़कर दीवारें, छतें बनाते हैं। इसके बाद आते हैं बढ़ई या कारपेंटर। ये लकड़ी का निर्माण के से खिड़कियां, दरवाजे और बहुत सारा सामान बनाते हैं। इसके बाद आते हैं बिजली मिस्त्री या इलेक्ट्रीशियन, जो हमारे घर में बिजली का सारा काम करते हैं। और ये उसके बाद आते हैं प्लम्बर, जो पानी के नलों की पाइपलाइन और सारी व्यवस्था हमारे घर में करते हैं। और हमारे घर को सुंदर बनाते हैं हमारे माली, जो हमारे बाग की देखभाल करते हैं। तो ये सब लोग हमारे घर को सुंदर बनाने में सहायता करते हैं। अब हम करते हैं चित्र देखकर मिलान करो। सबसे पहले आपको ये घर दिख रहा है? हाँ, ये कौन सा घर है? एक तरफ घरों के चित्र बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको उनके नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहला घर आप पहचानो, ये कौन सा घर है? ये है इग्लू, बर्फ का घर। तो आप इससे मिला दो। अगला घर देखो, ये कौन सा घर है? हमने पढ़ा था ना, ये है हाउस बोट। इसके बाद बहुमंजिला इमारत या बहुमंजिला मकान। इसके बाद ये आपको दिख रहा है, ये क्या घर है? तंबू। इसके बाद ये झोपड़ी। अब आप भी सोचो, आपका घर में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल हुआ है? तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? उनके नाम पर सही का निशान लगाओ। तो आप देखो, इनमें से कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका से आपके घर का निर्माण हुआ है? पहला, घास नहीं, मिट्टी नहीं, लकड़ी तो आपके घर में होगी ही। देखो अपने घर को ध्यान से और सही का निशान लगाओ। सीमेंट, सीमेंट के बिना तो घर बन ही नहीं सकता। कैनवास नहीं, लोहा प्लास्टिक नहीं, चूना तो होगा ही, बांस नहीं, ईंटे, ईंट से ही घर बनाते हैं। कांच, आपकी खिड़कियों के शीशे कांच के ही होते हैं। और पत्थर नहीं। अपने घर के आसपास के मकानों को देखो, वे किन किन चीजों से बने हैं। उन चीजों की सूची बनाओ। किन किन चीजों से बनते हैं घर? ईंट, बालू, लोहा, लकड़ी, मिट्टी, एल्युमिनियम, पानी, पत्थर। आप भी जहाँ पर घर का निर्माण हो रहा हो, वहां जाकर देखो और मकान जिन चीजों से बनते हैं, उन चीजों के नमूने इकट्ठा करो। ठीक है? आपके घर के आसपास कहीं कोई मकान बन रहा हो, तो आप उसे जाकर जरूर देखो। आओ ईंट बनाएं। चिकनी मिट्टी को गूंथ लो, खाली माचिस में दबाकर भरो, सुखाकर निकालो। तुम्हारी छोटी सी ईंट तैयार हो गई। अपनी ईंटों पर तरह तरह के रंग भरो, उस पर अपना नाम भी लिखो। इन सभी ईंटों को मिलाकर एक रंग बिरंगा घर बनाओ। तो आप भी बनाओगे ना चिकनी मिट्टी से घर? घर की छत को भी सजाओ। आपने देखा सब घरों की छतें अलग अलग थी। किसी की ढलान वाली थी, किसी की समतल थी और किसी की गोल थी। कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठे करो या उनके चित्र बनाओ। आप भी घरों के चित्र इकट्ठे करो और सुंदर सा चार्ट बनाओ और उसे क्लास में सजाओ। परिवार के लोग ही मिलकर एक मकान को घर बनाते हैं। आप भी अपने परिवार के साथ मिलकर प्यार से घर में रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें। मिलते हैं आपसे नए पार्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।